पढ़ी गई आयत मुबारका के अंदर अल्लाह करीम ने इस्लामी महीनों का जिक्र फरमाया है कि इस्लामी महीने अल्लाह के यहाँ मुकर्रर किए हुए हैं और उनकी तादाद 12 है। और फिर उन 12 में से 4 महीने बड़े ही जी एहतराम हैं। खलक़स समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ने फरमाया ये उस वक़्त से है जब से अल्लाह ने ज़मीनों और आसमानों को पैदा फरमाया है। इस्लामी साल के इस्लामी महीने जो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और ज़िलहज्जा के महीने पे इस्लामी साल पूरा और ख़त्म हो जाता है। मुहर्रमुल हराम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा, ये इस्लामी महीने 12 जो साल के बनते हैं उनके नाम हैं। और ये उस वक़्त से हैं जब से अल्लाह ने ज़मीनों और आसमानों को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ने फरमाया मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इन 12 महीनों में से 4 महीने बड़े मोहतरम हैं, जी एहतराम हैं, हुर्मत वाले हैं कि इन महीनों का एहतराम करो। एहतराम से मुराद के इन महीनों में अपने आप को मासियत से बचाओ, गुनाहों से बचाओ, जुल्म और ज़्यादती से बचाओ। इन महीनों में झगड़ा, क़िताल, फसाद मत करो। और फिर इन महीनों में नेकी करना, खैर के काम करना, भलाई के काम करना, अच्छाई के काम करना, इबादत और रियाजत करना, जिक्र और अज़कार करना, तस्बीह और तहलील करना, तक़दीस करना, इसकी ज्यादा फजीलत है। जिस तरह इबादत पर इन 4 महीनों में ज्यादा सवाब है, इसी तरह इन 4 महीनों में गुनाह पर डबल अज़ाब भी है ना। इबादत करेंगे सवाब दुगना होगा। अगर मासियत और गुनाह, मासियत नाफरमानी पूरा साल मना है, रवा और जायज नहीं है, लेकिन इन खास महीनों में उसका वबाल बढ़ जाता है, उसकी सजा बढ़ जाती है। इसलिए फरमाया मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। तमाम अंबिया की तमाम शरीयतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन महीनों में इबादत का सवाब ज्यादा है, गुनाह का वबाल और अज़ाब ज्यादा है। उनमें ये महीना जो अभी चल रहा है इस्लामी साल का, रजब अल मुरज्जब का महीना जो 7वां बनता है, ये भी हुर्मत के महीनों में शुमार होता है। रजब का महीना, ज़ीक़ादा का महीना, ज़िलहज्जा का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना, ये 4 महीने हुर्मत के महीने। रजब 7वां महीना, 11वां और 12वां महीना और पहला महीना। रजब 7वां हुआ, ज़ीक़ादा 11वां है, ज़िलहज्जा 12वां है, मुहर्रमुल हराम पहला महीना है। पहला, 7वां, 11 और 12 महीने अल्लाह ने फरमाया ये हुर्मत के महीने। और ये रजब का महीना, ये रमज़ानुल मुबारक का ततिम्मा और आगाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के चांद का बहुत एहतिमाम फरमाते थे, और जैसे ही चांद नजर आता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे लिए रजब के महीने में बरकतें फरमा, शाबान के महीने में बरकतें फरमा। क्यों? बल्लिगना रमज़ान, कि हमें रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फरमा, उस तक पहुंचा दे। गोया के कायनात के सरदार रजब के महीने से ही
सरदार महीने की तैयारी शुरू फरमा देते थे। उलमा ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब में 3 हर्फ हैं, रा, जीम और बे। रा से रहमत इलाही मुराद है, जीम से बंदे के जुर्म और गुनाह मुराद है, और बे से बिर, नेकी, भलाई और एहसान मुराद है। ये इशारा है इस तरफ कि अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा इस महीने में मेरी तरफ रुजू कर ले, उसके जुर्मों को मैं अपनी रहमत और एहसान के दरमियान छुपा दूंगा। इसलिए तौबा, इस्तिग़फ़ार और अभी से रमजान की तैयारी करना ये सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तरगीब और तालीम दी है। हज़रत अबू बकर बल्खी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रजब के महीने की मिसाल इस तरह है जिस तरह हवा चलती है, और फरमाया शाबानुल मुअज़्ज़म जिसके बाद महीना आएगा उसकी मिसाल इस तरह है जिस तरह बादल आते हैं, और फरमाया रमजानुल मुबारक का महीना इस तरह है जिस तरह से बारिश बरसती है। क्या मतलब कि रजब का महीना हवाओं की तरह है, शाबान का महीना बादलों की तरह है, रमजान का महीना बारिश की तरह है। हवाएं चलती हैं तो हवाएं आसमान तक जाती हैं और फिर इससे बादल बनते हैं। ये भाप उठती है, बादल बनते हैं। हवाएं चली, बादल बने। बादल जब ऊपर गए तो अल्लाह की रहमत से बारिश बरसना शुरू हो गई। तो गोया कि हवाएं उस महीने की चल निकली है। अब इन हवाओं से अपने आप को महसूस कर लो। और दूसरे एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि रजब का महीना काश्त करने का महीना है, और शाबान का महीना ये पानी देने का महीना है, और रमजान का महीना खेती काटने का महीना है। किसान जब काश्त करना चाहता है तो पहले वो जमीन में बीज डालता है, बीज डालने के बाद फिर वो उसको पानी लगाता है, फिर जब उस बीज को पानी लगता है तो जमीन से गल्ला अनाज उगता है, फिर उसको वो काटता है, उसको फायदा मिलता है। तो गोया रजब का महीना ये बीज डालने का महीना है, काश्त करने का महीना है, शाबान का महीना पानी लगाने का महीना है, और फिर रमजान में इस खेती का गल्ला जो मिलता है किसान को, उसी तरह नेकी मिलने का, अजर मिलने का, सवाब मिलने का, जन्नत मिलने का महीना है। तो इसलिए रमजान की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, ताकि रमजान का जो महीना है, जो जन्नत के सीजन का महीना है, उसमें इंसान अल्लाह की इबादत के सिवा और कहीं अपना वक्त सर्फ ना करे, उसको कीमती से कीमती तर बनाया जाए। वो तभी हो सकता है जब अभी से हम तैयारी करेंगे कि अपने कामों को समेटें, अपनी मसरूफियात को समेटें, ताकि रमजान के अंदर अल्लाह की इबादत के अलावा हमारी कोई मसरूफियत ना हो। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। और फिर ये रजबुल मुरज्जब का महीना इस वजह से भी अहम है कि इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर और मारूफ कौल के मुताबिक अल्लाह करीम ने अजीम मोजज़ा अता फरमाया, और फिर उस मोजज़े में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा एहसान फरमा दिया, क्योंकि उस मोजज़े में जो सबसे बड़ा इनाम मिला है वो नमाज का है। और नमाज ये गोया कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपने साथ ताल्लुक जोड़ने का तरीका बताया। अल्लाह से लेने और मांगने का तरीका नमाज है। जो हाजत हो, जो मुराद हो, जो चाहत हो, 2 रकात इखलास के साथ पढ़ लो, अपने रब से मांग लो तो अल्लाह को जुड़ जाएगा, अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। तो इस महीने में दूसरा बड़ा मौजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बहुत सारे मौजज़ात हैं, आपके 1200 से ज़ायद मौजज़ात लिखे गए हैं, लेकिन 2 बड़े मौजज़े हैं। उनमें पहला मौजज़ा कुरान मजीद है।
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करीम ने अपनी आखिरी कलाम किताब कुरान को नाजिल फरमाया है। और दूसरा बड़ा मौजज़ा वो मेराज का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फर्श से अर्श तक और अर्श से लामकां तक की सैर करवाई है। इस पर इंशाअल्लाह आइंदा जुमे से बयान शुरू करेंगे कि मेराज का मौजज़ा एक अजीम मौजज़ा और उसके अंदर पेश आने वाले जो वाक़यात हैं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बहुत रहबरी फरमाई। दूसरा जो अहम वाक़या इस महीने में पेश आया है वो है 22 रजबुल मुरज्जब। 22 रजबुल मुरज्जब को अमीरुल मोमिनीन खालुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका इंतकाल पर मना है। इसके अलावा जितने काम इस महीने में किए जाते हैं और हमारे माशरे में अजीब खराफात और रसूमात हैं उनका कुरान से, हदीस से, शरीयत से कतन कोई ताल्लुक नहीं। बाद लोग इस महीने में त्योहारों की रोटियां बना के तकसीम करते हैं। बाद लोग इस महीने में तरह तरह की नमाजें पढ़ते हैं। बाद लोग इस महीने में और खुसूसन 22 रजब कुंडों की रस्म की जाती है। इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। बाद लोग 27 रजब को रोजा रखना जरूरी समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई इस वजह से, तो ये कोई शरीयत का हुक्म नहीं है, ना ही किसी मुस्तनद हदीस से इसका सबूत मिलता है। और इसको हजारी के रोजे का नाम दिया जाता है कि ये एक रोजा रखोगे तुम्हें 1000 रोजों का सवाब मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे वो रमजान के हैं, या फिर अशरा ज़िलहज के हैं, या फिर मुहर्रम के हैं, या फिर अय्याम 20 के हैं, 13, 14, 15, या फिर पीर और जुमेरात का है। इसके अलावा कोई फजीलत के रोजे नहीं है, ये लोगों ने बना रखे हैं। बल्कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक लिखा है कि अगर उन्हें पता चल जाता कि किसी शख्स ने 27 रजब का रोजा रखा है तो आप उसका हाथ पकड़ के उसको खाने पे मजबूर करते थे कि ये बिदअत है अल्लाह के नबी से। और ये भी कोई मुस्तनद बात नहीं है कि वाक़अतन 27 रजब ही को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। बस मशहूर ये कौल हो गया है कि 27 रजब को आपको मेराज का मुअज्जज़ा नसीब हुआ है। बाकी 22 रजबुल मुरज्जब को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफियान का इंतकाल है। और 22 रजब को ये जो कुंडों की रस्म की जाती है, अहले सुन्नत इसको नहीं करते। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इनके यहाँ इस चीज का कोई सबूत नहीं। वो एक ही फिरका करता है, शिया जो राफिजुल अकीदा लोग हैं, जिनके सीने में असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी पाई जाती है। वो ये करते हैं। और इस रस्म की इब्तिदा ही हिंदुस्तान और दूसरी तीसरी सदी में आके हुई है। अमीनाई खानदान के लोग थे, उनको सहाबा से बुग़्ज़ था, तो इस बुग़्ज़ की बुना पर इस रस्म को निकाला गया है और ज़ाहिरी तौर पर इसको नाम दिया गया हज़रत जाफर सादिक कि उनका इंतकाल हुआ है। हालांकि हज़रत जाफर सादिक का उन्हीं की किताबों में से पता चलता है कि इस तारीख को उनकी यौम वफात नहीं है, नाम उनका लिया जाता है। हकीकत में खुशी इस बात पर की जाती है कि माज़अल्लाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल है। उनके साथ मोहब्बत करना, उनके नक्शे कदम पर चलना, ये अपने आप को जन्नत में पहुंचाने वाला है। और ये कोई आम सहाबी नहीं है। हाँ, अगरचे ये इस्लाम बहुत बाद मिला है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा के दरजात का जिक्र फरमाया है।
अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। पहले वो सहाबा हैं जिन्होंने शुरू में इस्लाम को कबूल किया। फतह मक्का से पहले कुछ सहाबा फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। कुछ सहाबा जिन्हें अल्लाह ने मुहाजिर कहा, कुछ को अंसार कहा, कुछ को मुत्तबे बिइहसान कहा। तीनों दराजात के सहाबा हैं पक्के जन्नती। अलबत्ता दराजात में फर्क है। उनका दर्जा बहुत बुलंद है। जो शुरू में इस्लाम लाए, बहुत तकालीफ बर्दाश्त की, अपने वतन को छोड़ा, महाजिर बने, मक्का छोड़ के मदीना आए, ये बड़े दर्जे वाले सहाबा हैं। फिर आगे दर्जा बताया अंसार वो थे जो मदीना में सहाबा थे, जिन्होंने इन मुहाजिरीन सहाबा की बड़ी आनत, नुसरत और मदद की। हत्ता के रिवायात में मिलता है जो मक्का छोड़ के मदीना सहाबा आए थे तो मदीना वालों ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। रिवायत में मिलता है अगर मदीने वाले सहाबी, जिसे अंसारी सहाबी कहा जाता है, किसी अंसार के पास 2 बीवियां थी, 2 शादियां की थी, तो उसने अपने मुहाजिर सहाबी से ये कहा था कि मेरी 2 बीवियां हैं, इनमें से जो तुझे पसंद है एक को पसंद कर ले, मैं उसको तलाक दे दूंगा, तो उससे निकाह कर लेना। कितनी बड़ी कुर्बानी। तो ये अंसार साहब हैं। फिर तीसरे फतह मक्का के बाद वाले साहब, ये तीनों दराजात जो अल्लाह ने सूरत तौबा की इस आयत में जिक्र किए हैं, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, तीनों के तीनों दराजात के सहाबा अल्लाह फरमाते हैं मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। अल्लाह ने फैसला कर दिया कौन बाद में आया, कौन पहले आया। दराजात हर किसी के अपने हैं, लेकिन हैं सारे के सारे जन्नत। किसी सहाबी के मुताल्लिक ये गुमान करना कि माज़अल्लाह वो ऐसा है, या उस पर जरह करना या तबर्रा करना या उसकी बुराई करना, ये अपने ईमान को बर्बाद करना है। सहाबी पर एतराज करने के लिए सहाबी होना जरूरी है, और अब कोई सहाबी नहीं। और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती, बुलंद पाया हस्ती, जिनके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मवाक़े पर मुख्तलिफ दुआएं इरशाद फरमाई। वो दुआएं क्या हैं और इनका मर्तबा क्या है, और इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ क्या है, और इनकी रिश्तेदारी क्या है, और इनकी कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं ईमान लाने के बाद, वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे से जिक्र करेंगे। अब आखिर में मैं अपने तमाम भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं, वो ये है कि मेरी रिहाइश कुरंगी करासन भेटाई कॉलोनी में है। हमारे से पीछे एक मोहल्ला है, उस पूरे मोहल्ले के अंदर हमारी कोई मस्जिद नहीं है। तो वहां के बुजुर्ग जो है नमाजी, कई दफा मेरे पास तशरीफ लाए कि हमें फजर और इशा में बड़ी तकलीफ होती है, आप मेहरबानी फरमाएं हमारे लिए यहाँ मस्जिद का इंतजाम करें। और उस मोहल्ले के अंदर अल्लाह माफ करे थोड़े गरीब किस्म के लोग हैं, मजदूर तबका है, तो वो सारे मर्द हजरात अपने कामों पे निकल जाते हैं। पीछे मुख्तलिफ कंपनी की खवातीन और औरतें वो घरों में जाती हैं, और पता चला है उनमें क्रिश्चियन भी हैं और मिर्जाई भी हैं। तो वो उनकी गुर्बत का फायदा उठा करके उनको गुमराह और मुर्तद करने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई मज़मूम अमल है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे डर है गरीबी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है, और आजकल हालात ही वैसे हैं। अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वहाँ जो दूसरे नौजवान हैं, अल्लाह माफ करे, मैं खुद वहाँ कई दफा गया इसी वजह से, तो वो नशे की लत में पड़े, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है नशे की वजह से। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की फिक्र करने वाला होता है, बल्कि हर काफिर की हमें फिक्र होनी चाहिए कि वो जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए।
और ये सब इसलिए हो रहा है कि वहाँ मस्जिद नहीं है। अगर मस्जिद हो वहाँ जमाते जाएं, काम करें, हर शख्स अपनी कोशिश और मेहनत करे तो इसके बड़े समरात होते हैं, इसकी बड़ी बरकतें होती हैं और इससे बड़े दीन का फायदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करके वहाँ पर एक छोटी सी जगह खरीदी है, 80 से 100 गज की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह जगह हो गई है अल्लाह के फजल से। अब वहाँ मस्जिद की तामीर शुरू करनी इंशाअल्लाह, इसी हफ्ते में उसका संग बुनियाद रखना है। तो आप तमाम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि अल्लाह की दीन की इशाअत का हिस्सा बने। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना आपसे हो सकता है आप अल्लाह के घर की इस तामीर में जरूर हिस्सा डालें। अल्लाह का घर बनाना बहुत बढ़िया अमल है, ये अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। अल्लाह का घर किसने बनाया? हजरत इब्राहीम ने बनाया, हजरत इस्माईल ने बनाया। हजरत सुलेमान ने मस्जिद अक़सा को तामीर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रूए जमीन पर अपना घर नहीं बनाया, अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद क़ुबा बनाया। तो ये अंबिया की सुन्नत है। और मस्जिद की तामीर अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया मन बना लहू मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्नत। कायनात के सच्ची और सच्ची तरीन हस्ती लिसाने नबुव्वत से निकलने वाले ये अल्फाज हैं कि जो शख्स अल्लाह के लिए अल्लाह का घर तामीर करता है, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उस शख्स के लिए जन्नत में महल तामीर करता है। हमारा इस पर ईमान है, अल्लाह हम सबको ये नसीब फरमाए। बल्कि हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये यमन में गए तिजारत के लिए, वहां से किंदीलें लेके आए, दिए टाइप की किंदीलें लेके आए, इन्होंने मस्जिद नबवी में लगाई और फिर जब शाम होने लगी उनमें तेल डाल के इनको जलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए और आपने रोशनी देखी, रोशन देखी मस्जिद, तो आप बड़े खुश हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये किसने किया है? साहब ने कहा या रसूलल्लाह हजरत तमीम दारी किंदीलें लेके आए हैं यमन से, ये उन्होंने जलाई है। अल्लाह के नबी इतने खुश हुए, आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बहुत दुआ दी और फरमाया काश मेरी बेटी होती तो मैं तमीम तुम्हारे निकाह में दे देता। इतने खुश हुए कि मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें निकाह में दे देता कि तुमने अल्लाह के घर को रोशन किया है। तो एक सहाबी खड़े थे नौफल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं दे दूं अपनी बेटी। आपने फरमाया तू दे दे। तो ये इतना बढ़िया अमल है। तो इसलिए मेरे अपने भाइयों से गुजारिश है कि अपना हिस्सा जरूर डालें। इंशाअल्लाह नमाज के बाद मौज़िन साहब वहाँ बैठेंगे और वहाँ कम अज कम 80 से 85 लाख की लागत है जो हमने बात की है कारीगरों से, इतना खर्चा है वहाँ मस्जिद में। तो आप खुद भी अपने दोस्त अहबाब को भी इस तरफ मुतवज्जे फरमाएं और जो साथी मुझसे मिलना चाहे नमाज के बाद भी मिल सकते हैं। और दुआ मैं वैसे भी जोर से इशात के ऊपर कमरे में होता हूँ, तो इस बड़े फंड की जरूरत है। अल्लाह हमारा ये दी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन साथियों ने इसमें तावन किया और करेंगे, अल्लाह सबकी दीन दुनिया की और दुनिया आखिरत की कामयाबियां और फलाह का इसको सबब फरमाए।